जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 एनसीईआरटी का पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर ये एक फार्मूला, ये पूरा जितना फार्मूला है इसको बढ़िया से याद करेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से इसे भी देखेंगे। ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा। एकदम पेशेंस से आप बैठे रहिए, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर देखिएगा कितना आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ये कैसे आया इसको भी हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आया। साइन 90 माइनस ए बराबर कास थीटा कैसे आया, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। तो आप लोग देखिए, दो यहाँ पर हमने चित्र बनाया है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर, यहाँ एक वाला हमने एक कोण लिया है, एक त्रिभुज ये लिया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण यहाँ ए माना है। एक त्रिभुज मैंने सी लिया है और सी का कोण यहाँ माना है। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमने लाल बटे कक्का से याद किया है, आप जिस भी लॉजिक से याद किए हो या लेकिन इसी से हमने याद किया है, तो इसी प्रकार से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? तो लंब हमारा कितना है? लंब है बी सी। क्या है? बी सी अपान ए सी। इसे हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। यहाँ पर कास क्या होता है? कास होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी आधार कितना है? आधार है ए बी और कर्ण कितना है? ए सी। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है? बी सी, आधार कितना है? ए बी। ये हमने थर्ड मान लिया। यहाँ पर काट क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? ए बी और लंब कितना है? वी सी। ये हमने 4 मान लिया। यहाँ पर सेक क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है सेक यानी इसी का उल्टा होता है, आकाश का उल्टा सेक होता है। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया है? ए सी दिया है और आधार कितना दिया है? ए बी दिया है। आप पहले इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको लॉजिक समझ में आएगा कैसे वहाँ पर आ रहा है। कितने ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा इसको। यहाँ पर क्या है? कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? ए सी और लंब कितना है? वी सी। हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम सी वाले को देखेंगे। इससे पहले आप ध्यान से देखिए क्या होता है। आपको पता होगा कि त्रिभुज अगर कोई है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, तो ये वाला समकोण त्रिभुज है, तो ये बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। यानी कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा भैया? 180। ये 90 उस साइड ले जाएंगे तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 180 माइनस 90 आ जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ कोण हटा दिया जाए तो सिर्फ ए प्लस सी की बात करें तो हमारा कितना आ गया? 90 आ गया। ए को उस साइड ले जाए तो सी बराबर कितना आ गया? 90 माइनस ए आ गया। 90 माइनस ए आ गया। अब हम समझेंगे कैसे वहाँ पर ये साइन 90 माइनस ए बराबर का से आ रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है? साइन सी की बात करें तो यहाँ साइन सी के स्थान पर हम क्या रखते हैं? साइन सी के स्थान पर हम रखते हैं 90 माइनस ए।
अब यहाँ पर साइन सी की आप बात करें तो यहाँ पर साइन इसमें देखते हैं तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब इसके सामने ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, ए बी है। लंब कितना दिया है, ए बी दिया है। और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, ए सी है। क्या है, ए सी है। यानी यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है, ए बी और ए सी है। और ए बी और ये सी यहाँ देखेंगे, देखिए ए बी और ए सी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए ध्यान से। ए बी और ए सी कहाँ है, कास वाले में है। यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, किसे लिखेंगे भैया, समीकरण 2 से। यहाँ इसके स्थान पर क्या हो सकता है, कास ए हो सकता है। तो ये आ गया ये कास ए, यही देखिए फार्मूला में लिखा है। समझ में आया होगा। हमने समझाने का बढ़िया कोशिश किया है, काफ़ी प्रयास किया है कि आप बढ़िया समझ पाए। इसे देखिए ध्यान से, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, साइन सी, साइन सी का यहाँ पर इस वाले कोड से बात करिए तो ये सर जी ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब लंब ए बी है, लंब ए बी है, कर्ण कितना है, ए सी है। और समीकरण अगर 2 में आप जाइए तो यहाँ भी ए बी अपान क्या है, ए सी है। इसके स्थान पर एक क्या है, कास ए है। इसलिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कास ए। ज़बरदस्त लॉजिक लगा है यहाँ पर, हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। बहुत अच्छा लगा होगा समझ कर आपको। फिर से देखिए एक और हम प्रयास करते हैं। देखिए कास सी को हम लाने की कोशिश करते हैं। कास सी यहाँ पर रखेंगे, कास सी देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर उस समय नहीं आया तो इस वाला समझ में आ जाएगा, एक भी समझ में आ जाएगा तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। कास सी क्या है, कास सी यहाँ पर लेंगे तो कास क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये हो गया। आधार कितना दिया है, आधार इसके लिए ये है, ठीक है। आधार कितना है, वी सी, कितना भैया, वी सी। और कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण कितना है, ए सी है इतना क्लियर है एकदम फिट, इतना तो क्लियर होगा। अब इतना पर दिया है तो साइन सी के स्थान पे क्या रखेंगे, सी के स्थान पर हम रखेंगे, सी के स्थान पर रखेंगे 90 माइनस ए। अब बी सी अपान ए सी, बी सी कितना दिया है देखिए, आइए बी सी अपान ए सी किस में है, साइन में है। क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी का क्या है, साइन ए है। ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। ये साइन ए आ गया, कास 90 माइनस ए बराबर क्या आ गया, साइन ए आ गया। इसी प्रकार टैन का देखिए, टैन में क्या होगा, सेम इसी प्रकार से टैन में आइए भैया, टैन देखते हैं हम लोग ध्यान से। टैन में क्या है, टैन सी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने ये लंब है यानी ए बी और आधार कितना है, आधार है बी सी, आधार कितना है, बी सी है। अब सी के स्थान पर रखेंगे भैया, यही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टैन 90 माइनस ए, ठीक है। और इतना बराबर ए बी और बी सी कहाँ है, तो ए बी और बी सी हम यहाँ का देखते हैं। काट में जाइए तो लिखा क्या है, ए बी अपान बी सी लिखा है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से क्या हो जाने वाला है भैया, टैन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लोग काट लिख सकते हैं ना। देखिए बी सी अपान ए बी अपान बी सी, तो यहाँ हो जाएगा काट ए। इस प्रकार इस लॉजिक से आप देखिए पूरा हमारा सूत्र आया है, ठीक है। मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आपको यही पता चले कि ये सूत्र आया कहाँ से। तो इस प्रकार से सूत्र आया है। हमने 3 को बता दिया है, साइन को बता दिया, कास को बता दिया, टैन को बताने का प्रयास किया यानी टैन को बता दिया, ठीक है। आप सेक कोसेक और काट का अपने से कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। देखिए ये प्रश्नावली 8.3 उदाहरण नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को tan 65 अपान cot 25 दिया है। तो यहाँ या तो आप cot को tan के रूप में चेंज करिए या tan को cot के रूप में चेंज करिए। ऐसा नहीं करना कि आप इसको इसमें भी चेंज कर दें, इसमें भी चेंज कर देंगे तो स्वतः फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करिए, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए। तो यहाँ आपको फार्मूला पता होगा, cot
90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। तो यहाँ पर हम tan को जैसा है वैसा ही रहने दे रहे हैं, उसको नहीं बदल रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं फार्मूला। तो यहाँ काट को हम लोग क्या लिखें, 90 माइनस 65। तो यहाँ पर देखिए ये 25 ही लिखा है। देखो इसमें अगर 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 ही लिखा है ना। बस मैंने क्या किया है, इसी को 2 भागों में ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया है, फार्मूला बनाने के लिए किया है। कैसा क्यों किया है, फार्मूला बनाने के लिए किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना आ जाने वाला है, tan 65 अपान यहाँ क्या आ जाने वाला है भैया, tan 65। बस फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है, 25 को 2 भागों में ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। अब यहाँ तोड़ने के बाद दोनों हमारे सेम हो गए और ये सेम हो गए तो कट गए, कितना आ गया 1। यही हमारा क्या है 10 को हम लोग देखेंगे 10 उदाहरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, a का मान ज्ञात करना है हमको। और वो ऐसा आना चाहिए कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे इसके बावजूद भी क्या हो, न्यून कोण हो, यानी सर जी 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण मतलब क्या होता है भैया, 90 से कम यानी 90 से कम। अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान यहाँ देना होगा, सोचना ऐसा है कि सर अगर यहाँ कास है या यहाँ कास बन जाए, या साइन यहाँ है यहाँ भी साइन बन जाए, तो हमारा उपाय कुछ हो सकता है। इतना सोचने पर आपको ध्यान समझ आएगा कि कास 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ उपाय लगाया जाए, अगर इसको हम लोग क्या 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, आपको समझ में आएगा। हाँ हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कास 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, यानी इतना बराबर इतना होता है। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि हम चाह रहे हैं कास क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, कट जाए, ठीक ना। तो इसलिए ऐसे से ऐसे बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कास 90 माइनस ए, यही तो लिखा है, ठीक। अब ये कास से कास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, काटा नहीं जाता, हमने काट दिया है। अब इसको ऐसे आप क्या कर लिए, उतार लीजिए, a माइनस 26। ये एंगल एक तरफ कर लो और अंक एक साइड कर लो। तो यहाँ पर a आ गया माइनस 3a, इधर आएगा माइनस a बराबर माइनस 26। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 90। माइनस करेंगे सर जी कितना आ जाएगा, माइनस करिए इसमें से, तो माइनस करिए, एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4a, और ये हो जाएगा कितना, ये इधर माइनस था, इधर आ गया, ये माइनस हो गया भाई, सॉरी। इसको ऐड करिए तो ये 6 हो गया, ये हो जाएगा 9 2 11, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से इसमें कर दो डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना भैया, 4 दूना 8 और 4 छंग 24, यानी a बराबर हमारा कितना आ चुका है, a बराबर हमारा आ चुका है 26। a बराबर आ गया 26 a का वैल्यू आया है। और कहा है ये क्या है, न्यून कोण है। हम लोग चेक करते हैं क्या न्यून कोण है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे न्यून कोण के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 3 इंटू a, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर किए किसमें, 26 में, तो 6 3 18, 3 दूना 6 1 7, 78 डिग्री हुआ, जो कि 90 डिग्री से कम है। अतः जो हमने सवाल किया है वो हमारा जो आंसर आया है एकदम पूरी तरह से क्या है, परफेक्ट है।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमारा आंसर यही आ चुका था। ये हमने चेक किया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, क्योंकि उसने क्वेश्चन कहा है कि न्यून कोण 3A, जहाँ 3A एक न्यून कोण है, तो हमने उसको प्रूव भी किया कि हाँ ये न्यून कोण है। उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से भैया, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है काट 85 प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर जो ये दिया है, कितना दिया है, काट 85 और cos 75 दिया है। बस इसी को ब्रेक करना है और कहाँ कहाँ के बीच लिखना है, इसको लिखना है 0 से ज़्यादा हो जाए, 0 और 45 के बीच में ही लेना है। इसके अलावा जो आ रहा है वो गलत है। यानी ऐसा इसे ब्रेक करना है कि 0 हो जाए, या तो 0 से ज़्यादा हो जाए, या तो 45 से कम हो जाए। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो 90 माइनस ए, यानी क्या इसमें से अगर हम 5 90 से करें तो ये सजी 85 लिखा है क्या, यानी 85 ही लिखा है। ठीक, हमने क्या किया, 85 यानी 85 को 2 भागों में सिर्फ तोड़ दिया, फार्मूला बनने के जैसा फार्मूला बन जाए। ठीक, यहाँ कास इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 यानी 15। इसको हमने तोड़ दिया, 75 को इससे तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ये क्या होगा, काट क्या होता है, काट 90 माइनस ए यानी tan ए, ये tan हो गया 5 अंश, प्लस कास क्या होता है, साइन, यह होगा साइन 15 अंश। क्या ये 0 और 45 के बीच में है, हाँ सर है। देखिए यहाँ पर बना है ना, 5 या 0 से ज़्यादा है और 45 से क्या है, छोटा है, और ये हमारा यही क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.3 का एक्सरसाइज में आ गए हैं। एक्सरसाइज देखिए बड़ा ही धमाकेदार है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहले में 4 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, आप देख लीजिए ये कितने क्वेश्चंस हैं, तो ये 4th क्वेश्चंस है। इसमें से हम 2 करा दे रहे हैं, आप 2 कर लीजिएगा। मेथड देखिए ध्यान से बढ़िया से, ये देखिए प्रश्नावली 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, और 2 क्वेश्चन आप स्वतः कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, और ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप पूरा कराने कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाएंगे 2 ही क्वेश्चन में, आगे अपने से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, साइन एक दिया है 18 अंश। अब हमने बताया था एग्जाम्पल में आपको कि या तो इसको बदलो भैया, या तो इसको बदलो, किसी एक को ही बदलो, दोनों को मत बदलो। तो हम साइन वाले के ऊपर चेंज कर रहे हैं, तो साइन, अब इसको हम सूत्र जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 90 माइनस अगर 72 लिखें तो सर ये क्या लिखा है, ये 18 ही लिखा है ना, हाँ सर 18 ही लिखा है। तो हमने सिर्फ 18 को 2 भागों में तोड़ दिया, कैसा तोड़ा, फार्मूला जैसा तोड़ा, इस भागों में तोड़ दिया, और कास यहाँ 72 है ही है। अब यहाँ करेंगे तो ये कास क्या हो जाएगा, सॉरी साइन क्या बन जाएगा, कास, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कास, तो यहाँ हो जाएगा कास 72, यहाँ है कास 72, दोनों सेम है, कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, लाइक तो कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहला का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कास 48 माइनस साइन 42, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए। चलो हम पहले चेंज कर दे रहे हैं, तो इसको 2 भागों में जब चेंज करेंगे, 90 माइनस 42, इसको घटाएंगे जब 90 में से, यानी 48 को ही हमने तोड़ दिया है, सिर्फ तोड़ दिया 90 माइनस 42 में। क्यों 90 माइनस 42 तोड़ा, कि फार्मूला बन जाए, क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए। यहाँ क्या है, साइन 45, अरे सॉरी यार 42, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, माइनस साइन 42 है ही, ये इससे कट गया, आ गया 0। यही हमारा क्या है,
आंसर है। ठीक है, कैसे करेंगे सर जी? ये क्वेश्चन प्रश्नावली 8.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिखिए मोस्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये भैया, दूसरे का पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इसको करना कैसे है? इसको tan हमने बताया था, इसमें से सिर्फ अब देखिए यहाँ ये 4 दिए हैं, tan 48, tan 23 और tan 42 और tan 67 ऐसा दिया है, और ये 1 दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक ना, हम लोग चलते हैं LHS। तो यहाँ पर हम अगर इसको ब्रेक करें दो भागों में 90 से, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 42 हो जाएगा भैया। अगर अब tan को आप 48 को 2 भागों में तोड़िए, ऐसा कि फार्मूला बने, तो कितना? 90 में से 48 हटाएंगे, क्या आएगा? 42 आएगा। इतना आ गया। ये हम अगर करेंगे तो tan कितना हो जाएगा? 90 माइनस 67 यानी 67 हो जाएगा। और ये हो जाएगा tan 42, और ये कितना हो जाएगा? tan 67। ठीक है, ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। ये क्या हो जाएगा? काट 67। यहाँ क्या हो जाएगा? tan 42। यहाँ क्या हो जाएगा? tan 67। ठीक है, ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया। क्या इसको हम 1/, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/, काट थीटा। और अगर काट थीटा की बात करें तो 1/, क्या होता है? tan थीटा होता है। तो सर यहाँ अगर काट थीटा है तो 1/, हम tan लिख सकते हैं? हाँ सर जी, श्योरली आप लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? लिख दिए। यहाँ इसको भी क्या आप कर सकते हैं? 1/, tan थीटा यानी 67। यहाँ tan 42 है, यहाँ है tan 67। ये गुणा भाग में कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया? 1। यही हमें लाना था, यानी हमारा क्या आ गया? LHS बराबर RH यस इत सिद्धम, यानी यहाँ से हमको RH लाना था, RH समझ हमने ला दिया है। ठीक है, आपको समझ आया होगा बढ़िया से क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर या इसको ब्रेक करिए या तोड़िए, या तो इसको करिए, आप 2 में से एक ही करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? ये क्या लिखा है? cos 38 यानी cos 38 लिखा है। अगर इसको हम लोग तोड़े यानी ब्रेक करें तो हम 90 माइनस क्या करेंगे? 52। या अगर हम इसको 90 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? हमने इसी को 2 भागों में सिर्फ क्या किया है? तोड़ा है। तो ये हमारा कितना आ गया? 90 माइनस 52। और यहाँ करेंगे cos 90 माइनस 38, और इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए, इसको कुछ छेड़छाड़ मत करिए, जैसा है उसको रहने दीजिए। क्यों? अगर इसको बदल देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, फिर आंसर आने वाला नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है? sin a होता है, sin a होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस a यानी 52, सॉरी यहाँ sin 52 और ये sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ये मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे है और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। घट के कितना आ जाएगा? 0। और यही हमें लाना था। 8.3 NCERT कक्षा 10 मैथ का ये तीसरा क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट, इसको लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आया है, हो सकता है इस बार भी आए। ध्यान से इसको देख लीजिए भैया। क्या कह रहा है? यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कहा है।
क्वेश्चन एकदम गजब का है, आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त समझ में आएगा आपको, एकदम ज़बरदस्त। एग्जाम्पल ऐसा हमने आपको बताया था, इसलिए ये और आसान फील होगा। देखिए ध्यान से, पहले आप यहाँ लिखेंगे हल। दिया क्या है, दिया है सर हमको क्या दिया है, tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 अंश, ऐसा दिया है। अब क्या करना है, a का वैल्यू पूछा है, हम लोग करें क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है tan 2a, ध्यान से देखिए, क्या हम इसको काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो यह काट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो सकता है। ध्यान समझिए, काट 90 माइनस a बराबर tan a होता है। तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। सर काट से काट हो गया कैंसिल, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, a एक तरफ करते हैं और अंक वाला एक साइड करते हैं, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 अंश माइनस 90। ठीक है, यहाँ करेंगे माइनस 3a इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, इसका करिए इसमें डिवाइड, ये माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से इसको काट दिए तो 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, ये आ गया सर कितना, a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। कहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोले भैया तो न्यून कोण मतलब क्या होता है, जो 90 से कम है। चेक करते हैं क्या ये 90 से कम है, 2a, यानी 2a का वैल्यू आपको पता है, ये कह रहा है 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर जी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 36 है, 36 दूना 72, जो कि 90 से क्या है, छोटा है, अतः यह क्या है, न्यून कोण है। क्या है भैया, न्यून कोण है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आंसर हमारा यही हो गया था, ये हमारा प्रूफ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैसे करना है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, मोस्ट है, क्या है भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ क्या है, tan a बराबर दिया है काट b, दिया है, हाँ भाई दिया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बोला भाई, क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है हमें a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बराबर है, तो क्या काट b को हम 90 माइनस इतना लिख सकते हैं, श्योरली लिख सकते हैं, कहाँ दिक्कत है इसको, क्योंकि tan 90 माइनस b बराबर काट भी होता है, तो इसको ऐसा कर लिए। अब इसके ये सब इक्वल है, तो यहाँ tan a बराबर इसके स्थान पर ही लिख सकते हैं का, तो लिख दीजिए भैया, tan 90 माइनस v, ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, a बराबर आ गया 90 माइनस b। ठीक है, अब हमको चाहिए a प्लस बी, इसको b को उठा लाओ a यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, a प्लस बी इक्वल टू, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम, हमारा सिद्धम हो गया। ठीक है भैया, सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आपको लगाकर मज़ा आ जाने वाला है। एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से भैया, इस क्वेश्चन को करें कैसे, दिया क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर कास a अपान 2, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या जो दिया है हमने लिख लिया है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, आपको क्लियर है, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण ए बी सी, ये अंतःकोण दिए हैं, तो हमको पता है, क्या पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो योग होता है सर जी कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर लिखना है तो यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे,
त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ठीक, अब इतना पता है आपको, हमको ज्ञात क्या करना है, बी सी एक साइड में रखना है और ए वाला एक साइड में रखना है। तो बी सी एक साइड में, ए वाला एक साइड में, तो हम बी सी एक साइड में रहने देते हैं, v प्लस सी एक साइड में रहने देते हैं और a को उस साइड ले जा रहे हैं, 180 माइनस a कर दिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। सर अब यहाँ क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में कास ले रहे हैं या साइन ले रहे हैं तो दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि इधर 180 माइनस थीटा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर 2 आया है ना, तो 2 से दोनों पक्षों में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 से दोनों पक्षों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए भैया। तो डिवाइड करने के बाद पता हमको दिखाई क्या दिया, हमको दिखाई दिया कि कोण B प्लस कोण C अपान 2 बराबर, एक बार इसके साथ किए 180 माइनस 2, अब एक बार इसके साथ किए, ऐसे आ गया सर। तो यहाँ आ गया कोण B प्लस C, कोण C अपान 2 बराबर यहाँ 90 आ गया, माइनस कोण A अपान 2 आ गया। कोई समस्या नहीं, एकदम बढ़िया से आ गया। अब क्या करें, साइन है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर। करिए गुणा भैया, इसको गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो ये जो कोण है, कोण को हमने हटा दिया और सीधा डायरेक्ट लिखा साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर साइन 90 माइनस a अपान 2, ऐसा लिख दिया। अभी हमने सीखा है, चूँकि यहाँ लिखिए साइन 90 माइनस a बराबर क्या होता है, कास a होता है। क्या होता है बाबू, कास a होता है। तो यहाँ हो गया कितना, साइन v प्लस सी अपान 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा यानी कास थीटा होता है। तो यहाँ हो जाए कास a अपान 2। यही तो हमें दिखाना था, यही हमको क्या करना था, दिखाना था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आए। प्रश्नावली 8.3 के ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएँ के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।